Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स। तो डेट्स हैं जी 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर। ये हफ्ता बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते में एक तो कुछ प्लैनेट्स की ट्रांजिट है और दूसरा इस हफ्ते में है जी ग्रहण, यानी कि चांद ग्रहण भी है। और इसके हवाले से मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरी जो वीडियो है उसको ज़रूर देखा होगा। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है कि आप सबके हवाले से और ये ग्रहण क्या कहता है, ये ग्रहण में क्या मामलात आ रहे हैं, स्पेशली आप सबके हवाले से भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं भी देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और इस हफ्ते में अब क्या है, तो ज़रा कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन को सबसे पहले क्लियर करते हैं कि क्या ट्रांजिट्स हैं। तो सबसे पहले तो जी 17 को सन की ट्रांजिट होगी वर्गो में और फिर 18 को वीनस चला जाएगा लिब्रा में। ये दोनों ही दिन बड़े इंटरेस्टिंग से होंगे, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन साथ ही 18 को लग रहा है जी ग्रहण। 17 18 के दोनों ही दिन बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में कहाँ कहाँ ये ग्रहण लगेगा। लेकिन 18 को स्पेशली कुछ एरियन साइड पे एक ग्रहण नज़र आ रहा है समेत पाकिस्तान के। तो उस हवाले से मैंने अभी आपसे कहा है ज़रूर वीडियो को देखिएगा। इट्स एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज। और इसके अलावा आप सबकी बेहद मशकूर। हमेशा की तरह आप लोग जो वीडियो को पसंद कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं और सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और अपनी दुआओं के साथ जो आप लोग मुझे कमेंट्स की सूरत में दे रहे होते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। आपकी इस अप्रिसिएशन के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। और वो लोग जो कि कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, जो लोग मेरे पास विज़िट करना चाहते हैं, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, उनके लिए भी यही नंबर है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। बिल्कुल आप आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और जो लोग फ़ोन सेशंस लेना चाहते हैं उनके लिए भी यही नंबर है। आप दुनिया के किसी भी कोने पे हों, बिल्कुल आप मुझसे फ़ोन सेशंस ले सकते हैं। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, टैरो कार्ड रीडिंग, NLP सेशंस, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, आप बिल्कुल ले सकते हैं। मगर नंबर होगा सिर्फ यही जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर अप्रिसिएशंस और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब चलेंगे इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है। और एक और न्यूज़ आप लोगों के साथ, जो लोग मुझसे मुलाकात करना चाह रहे होते हैं स्पेशली इन दुबई, उनके लिए कमिंग मंथ में अप्रॉक्सीमेटली कुछ 11-12 अक्टूबर के करीब आई विल बी इन दुबई। लेकिन डिटेल्स क्या होंगी मैं आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी, मगर अटेंटिवली बता रही हूँ। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं कि इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है एरीज टू पाइसेस। तो देखते हैं। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं 16 सितंबर से 22 सितंबर। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है वीडियो के आगाज़ में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसी हफ्ते में है जी चांद ग्रहण, जिसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर हो चुकी है। आई एम श्योर आप लोगों ने देख ली होगी। अच्छा जी, आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो आप लोगों के इस वक्त 10वें घर में सन की ट्रांजिट और 11वें घर में वीनस बिल्कुल आ चुका है। आप लोगों के लिए अच्छे मामला तो बेशक बिल्कुल हैं और आप लोगों की इसमें कहते हैं आपकी वेल बीइंग सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपके जो ये ग्रहण लग रहा है आपके है चौथे घर में, घर के मामलात, मदर साइड, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ इन डिटेल बता चुकी हूँ। अभी थोड़ा सा जो आप लोगों को एक पूरे हफ्ते को अगर देखा जाए तो आप लोगों ने अपने वर्किंग सिनेरियो पे थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा फोकस रखना है और अपनी इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना। छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। और सेहत को तो खैर ख़ास तौर पे कहूँगी, वाटर इनटेक, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा रखिएगा। ओवरबर्डन मत होइएगा अपने आप को। कोई भी काम आप करने लगें, किसी भी आप चीज़ में हों, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग,
उसमें आपने सडन डिसीजंस नहीं लेने हैं, किसी भी तरह का सडन डिसीजन नहीं लेना है। बहुत से लोग इस वक्त आपको प्रोवोक करेंगे ताकि आप नेगेटिव डिसीजन या अपने काम में भी हों या कोई भी चीज़ बस आपके कभी छोड़ो, बस ठीक है ख़त्म करो, ये वाली चीज़ पे आपने हरगिज़ नहीं जाना है। हालांकि ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है टू शो अप योरसेल्फ कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना स्टेटस हाई करना अपने आप को मनवाने वाली बात है। लेकिन आपकी इमोशनल लाइफ इस वक्त एक हद से ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकती है, जिसको हम कहते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके रिलेशनशिप एकदम से कट ऑफ हो जाना कि बस ठीक है ख़त्म कर दो। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो मार्स है, जो कि आपके 7वें घर में बैठा हुआ है। मार्स आपको डिस्टर्ब कर सकता है और आपके रिलेशनशिप्स को तोड़ सकता है। बहुत बुरे तरीके से आपके जो रिलेशनशिप हैं एक गलत अंजाम पे जा सकते हैं, रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। और ये छोटी सी बात, क्योंकि आप इस वक्त इतने जज्बाती मूड में होंगे, जिस तरह मैंने अभी कहा है, क्योंकि इस वक्त एक पूरा हफ्ते इस सिनेरियो में बैठा हुआ है और ये अलार्मिंग टाइम है। मैं सेजिटेरियंस, आपका चाहे मून हो, मून साइन हो, आपका लगन हो या सन साइन हो, हर तरीके से बता रही हूँ कि इस वक्त आप एक हद से ज़्यादा जज्बाती तौर पे अपनी चीज़ों को ख़त्म करने की तरफ आएंगे। कहते हैं ना आर या पार के फैसले, तो किसी भी सूरत में जज्बाती फैसले मत लीजिएगा। लेकिन अगर आपकी किसी के साथ कंपैटिबिलिटी है ही नहीं और आप चाहे बहुत अरसे की शादी में हैं, बहुत अरसे के रिलेशनशिप में है, तो ये फैसलों को ख़त्म भी करवाता है। सो माय सजेशन एट दिस पॉइंट कि अगर आपने कभी भी कंपैटिबिलिटी चेक नहीं कराई है और बहुत बड़े फैसले लेने हैं, तो प्लीज़ इस दफ़ा कंपैटिबिलिटी कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ज़रूर चेक कराएं। मैं उसके लिए बार बार ताकीद करती हूँ कि आप कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करा सकते हैं। नहीं आपको समझ आती है तो जो नंबर मेरे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इस नंबर पे आप पूछ भी सकते हैं कि जी हम कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करा सकते हैं, क्या प्रोसीजर है। वट एवर यू वांट टू आस्क प्लीज़ डू आस्क, और अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। बिफोर टेकिंग, बड़े फैसले लेने से पहले ज़रूर चेक कराइए। ये वक्त आपको बहुत उतार चढ़ाव में लेकर आएगा। सो जब भी बड़े फैसले करने हों तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ये आपकी बड़ी एक इमोशनल साइड को हिट कर सकता है। और ये चंद दिन तो ख़ास तौर पे करेंगे, वैसे तो ये होल वीक ही ऐसा है, लेकिन ये जो 17, 18, 19, 20 क्योंकि जब भी ग्रहण लगते हैं उससे कुछ दिन पहले, उससे कुछ दिन बाद इमोशनल साइड इंसान की बहुत ख़राब होती है और इस हद तक हो सकती है। फिर से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप खुदा न खास्ता सुसाइडल थॉट्स, कोई ड्रग्स, कोई चीज़ कि जिससे इंसान कहता है बस मुझे समझना है, होश ना है, और वो इस तरह की चीज़ों की तरफ जाता है। ये मैं एक अलार्मिंग साइड बता रही हूँ, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। ये एक जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसको जनरल रीडिंग की तरह लीजिए। जिस वक्त आप पर्सनल अपने बर्थ चार्ट्स बनवाते हैं, पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, उसमें सूरत हाल टोटल डिफरेंट होती है, मगर ये मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स बता रही हूँ, इस टाइम पीरियड के साइड इफ़ेक्ट्स बता रही हूँ। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, आपके तो कार्ड्स की एनर्जीज इस वक्त अच्छी खासी गहमा गहमी में है। अच्छा जी, क्या है, आप लोग किसी चीज़ को यू गाइज आर बीइंग वेरी क्या है लेज़ी, बट येस आपको अपने कहते हैं ना अल्लाह पे बहुत यकीन है, चीज़ें हैं, बट द अदर पर्सन जो भी आपकी लाइफ में, आइदर दैट पर्सन इज़ उसको कोई साइकोलॉजिकल कोई इश्यूज़ हैं, क्या कहूँ, वेरी सिक माइंडेड पर्सन, और आपको भी क्या है इस वक्त आपका यू आर गेटिंग नो आंसर। ऐसे लगता है पास्ट आपका बहुत ज़्यादा आपके सामने आया हुआ है, पास्ट से रिलेटेड इश्यूज इस वक्त आपके सामने बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, और आप किसी चीज़ की जल्दी में है। यू वॉन्ट थिंग्स टू बी सॉर्टेड आउट, आज अभी इसी वक्त कोई नतीजा किसी बात का निकाला है, इस तरह की जल्दी चीज़ इस वक्त आपके सामने है, मगर उतनी ही चीज़ें आपकी क्या है पोस्टपोन हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और नतीजे इस वक्त कुछ नहीं निकल रहे हैं। आपको मैं इस वक्त किसी गम में देखती हूँ, वेरी सैड, उदास हैं, साइलेंट। आपकी ज़िंदगी में क्या है, कोई हर चीज़ का जवाब साइलेंस में आपको मिले, कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है।
बिल्कुल खामोशी है और इस तरह का एक्सपीरियंस आप पहले भी कर चुके हैं, सेम सूरत हाल है। अच्छा जी, फिर आपका कंपैरिजन किया जा रहा है, आपको ये बताया जाता है कि फ़लाँ ऐसे है तुम ऐसे हो, ये ऐसे है तुम ऐसे हो। बात बात पे आपका कंपैरिजन बार बार किसी के साथ किया जा रहा है और आप खुद भी क्या है, कोई अल्लूजन में है बहुत ज़्यादा। आप यहाँ कहते हैं ना कभी कभी बियॉन्ड अल्लूजन, यानी कि इतनी ज़्यादा कोई चीज़ अल्लूजनरी हो चुकी है कि वो उसका शायद कोई एंड नहीं है इस वक्त। और आपको अवेयरनेस आई है बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड। नाउ यू नो वेरी वेल, आपको पता है कि फ़लाँ शख्स कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, आपको भी पता है शायद इसका रिज़ल्ट नो रिज़ल्ट है और कॉम्प्रोमाइज़ है और बट यू हैव फेथ, आपको ट्रस्ट है, फेथ है। और कैरियर वाइज में इस वक्त आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे देखती हूँ, योर कैरियर इज़ वेरी वेल और आपकी विल पावर स्ट्रांग है और आपके दोस्त हैं कुछ जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसी नई कमिटमेंट में भी जाना चाह रहे हैं, क्या है, यू आर हैविंग अ वेरी गुड कमिटमेंट राइट नाउ, बट उधर भी शायद कोई बहुत अच्छी शुरुआत होती है बट स्ट्रेंथ मुझे को बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आती है। यू आर प्रिटी ब्यूटीफुल हैंडसम, क्या कहूँ, आपके फीचर्स चीज़ें बहुत प्यारी हैं, अच्छी हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर एक नए सिरे से आया है, लाइफ में किसी नए की एंट्री हो रही है या हुई है। नाउ लेट्स सी व्हाट योर मून कार्ड सेज। ओके जी, गो फॉर इट, जो भी है उसके लिए आपको जाना चाहिए, वो जो भी है, जो भी सिचुएशन है, वट एवर इट इज़, बिकॉज इट्स अ न्यू मून, कुछ ऐसी कहते हैं कुछ नया है आपके लिए, सो यू शुड गो फॉर इट। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपकी जो केमिस्ट्री है जिसके साथ भी इस वक्त वो कहते हैं बड़ी पैशन वाली कोई केमिस्ट्री, नई केमिस्ट्री किसी के साथ बन रही है। सो जस्ट अभी एक दूसरे को कहते हैं लाइकिंग है, हैव फन एंड कुछ टाइम और दीजिए, गिव सम टाइम मोर, कुछ टाइम और दीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, कभी कभी कुछ चीज़ों को जो टॉक्सिक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उनको रिलीज़ करना चाहिए और नई चीज़ों को, नए मामलात को, नई एनर्जीज़ को, फ्रेश एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करना चाहिए। वेरी गुड एंड वेरी नाइस एंड क्लियर मैसेज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या आप पाकिस्तान से बाहर हो, आप मुझे विज़िट करना चाहें, आप मेरे पास आके अपनी रीडिंग्स लेना चाहें या आप फ़ोन अपॉइंटमेंट्स लेना चाहें, नंबर सिर्फ यही होगा। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? 16 सितंबर से 22 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट हुई है या जो भी चेंजेस आए हैं उसको मैं वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और जो दूसरी अहम चेंज है इस हफ्ते में, यहाँ जो इवेंट है दैट इज़ जो चांद ग्रहण आया है, यानी कि जो लूनर एक्लिप है, ये है जी आपके तीसरे घर में। इसके हवाले से एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी है। अच्छा जी, आप लोगों के लिए अब जो चेंजेस आए हैं आपके 9th हाउस और 10th हाउस में, ये प्लैनेट्स की ट्रांजिट हुई है। आप लोगों के लिए वर्क सिनेरियो तो रहेगा ही अच्छा, ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकती है। और ट्रैवलिंग में भी कुछ होता है रैपिड चेंज, या आप दूर जाना चाहे हैं, शॉर्ट ट्रिप्स करना चाहते हैं, कोई अपने लंबे कोई प्लानिंग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कोई अपनी एजुकेशन के हवाले से कोई पढ़ने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, अपनी हायर एजुकेशन के हवाले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं, चेंज लेकर आना चाहते हैं,
बहुत से चेंजेस इस वक्त आपकी लाइफ में आएंगे, मल्टीपल चेंजेस आएंगे अपने पेरेंट्स के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से, जो बच्चे होते हैं पेरेंट्स के हवाले से। सो इट्स अ लॉट, आपकी इमोशंस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हलचल में आएंगे और इट्स अ होल वीक, ये कुछ पूरा हफ्ता जो है ना, ये कुछ इसी तरह के चेंजेस को लेकर आएगा। आप लोगों की एक जो डेली रूटीन है, डेली साइकिल, डेली पैटर्न जो है वो काफ़ी हद तक चेंज होगा। अपने हेल्थ के ऊपर आपने हद से ज़्यादा तवज्जो देनी है। और हेल्थ में भी ये होता है जिसको हम कहते हैं आपकी कोई पुरानी कोई बीमारी है, कोई चीज़ है, कोई डिजीज़ है, उसमें बेहतरी आपको मिलेगी या बेहतर मॉलेज जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस एक्सपेक्टेड है। आप अपने वेलबींग के ऊपर यहाँ पे एक हद से ज़्यादा तवज्जो देंगे और आपके दोस्त अहबाब इर्द गिर्द जो लोग आपके हैं उनमें भी चेंज होगा। चेंज इस तरह नहीं कि कोई टोटल खुदा ना खास्ता चेंज होता है, आपको अच्छे लोग मिलेंगे यहाँ पे, आपकी इमोशनल लाइफ में भी अच्छे लोग आएंगे जिसमें आप अपने के लिए कोई अच्छा हम सफ़र ढूंढ रहे हैं या आप कोई रिलेशन में जाना चाहते हैं, कोई शादी के हवाले से किसी को देख रहे हैं। सो इट्स अ गुड चेंज इन ऑल दैट सेंस, ये सारे मामलात अच्छे हैं। फ़िक्र लाहक हो गया जिसको हम कहते हैं थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है। सो यस, ये वक्त आपको थोड़ी सी मेच्योरिटी देगा विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड साइन। मेच्योरिटी आनी भी चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है कि हर एक एज के हवाले से, जिस तरह मैं कहती हूँ कि डिपेंड कर रहा होता है, हर एक एज ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बट समहाउ आप अपनी चीज़ों के ऊपर अब डेप्थ से जाके देखेंगे कि मुझे कैसे, किस तरह, किसके साथ क्या मामला किस तरह से रखना है। बट ओवरऑल यस, इट्स अ गुड टाइम, गुड फेज। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, क्या है आप कोई आपको माजी से रिलेटेड किसी का कोई पैगाम, कोई चीज़, या आप पहले कहीं जो काम कर रहे थे वहाँ से कोई रिस्पांस अच्छा बिल्कुल काम के हवाले से यहाँ पे आ सकता है। बट यू नीड टू कीप योर आइज़ एंड ईयर ओपन, यानी कि अपने कुछ मामलात को खोल के रखिए, कनेक्शंस अपने बना के रखिए। कनेक्शंस आप एकदम से क्या है अपने खुद ही बंद कर देते हैं, स्टॉप लगा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मगर आपको कोई काम से रिलेटेड अच्छा कनेक्शन बिल्कुल आएगा। कनेक्शंस आपके बन रहे हैं और इट कुड बी रिलेटेड टू योर पास्ट एज वेल। आप इस वक्त मुझे अच्छी स्ट्रेंथ में नज़र आते हैं, मामलात आपके अच्छे चल रहे हैं, मगर पुराना कोई कनेक्शन है, बार बार आपका कोई पुराना कनेक्शन इस वक्त आता हुआ सामने नज़र आता है। फॉरगिवनेस अपने अंदर रखिए। कोई पुरानी लड़ाई झगड़ा जो है ना वो आपका यहाँ पे ख़त्म होगा। जिस किसी के साथ भी था, जिस किसी के साथ भी आपका मामला चल रहा था, और आप फोकस करके चलिए। फोकस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। फोकस आपका अच्छा होना चाहिए, डीप होना चाहिए, और आपका काम का लोग आपको शायद पसंद ही इसलिए करते हैं क्योंकि आप फोकस होके काम करते हैं। आप जिस चीज़ की तरफ भी हैं, जिस मामले में भी हैं, योर फोकस इज़ वेरी गुड। और आपने क्या है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे आप जो कहना चाह रहे हैं, जिससे भी कहना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा सा क्लियर कट करके बात कीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए। क्योंकि वाई पीपल लाइक यू, बिकॉज मे बी अव्वल तो आप बात नहीं करते हैं, और फिर जब बात करते हैं तो आप कोई क्लियर मैसेज देते हैं, और या तो आपको क्लियर मैसेज मिलेगा या आप किसी को कोई क्लियर मैसेज देना चाह रहे हैं। बट क्या है, आप थोड़े से आपको अपने काम में विजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, अपनी अपीयरेंस अच्छी करनी पड़ेगी, अपनी विजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। यू नीड टू बी विजिबल। आपको थोड़ा सा अपने काम में आगे आना पड़ेगा, विजिबल होना पड़ेगा, और आपकी बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। यस, द वर्ल्ड शुड फील यू। लोगों के सामने आपको शायद जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और आपके लिए बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। और क्या है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जैसे कहते हैं ना, समटाइम्स ऑलरेडी जिन लोगों के साथ भी आपने काम किया वो ऑलरेडी एक्सपोज भी हो चुके हैं, उनके सच भी सामने आ चुके हैं। नाउ इट्स योर टाइम, अपने आप को बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस में लेकर आए और बेहतर तरीके से आगे लेकर आए। इसलिए मैंने कहा था ना, अपने कान
और अपनी आंखें ओपन रखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त आपके सामने बेशुमार आएंगी और कुछ चीज़ों को लेट गो आपको करना पड़ेगा। और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने बड़ी अच्छी ग्रेसफुली, और अपने आप को उन चीज़ों में अच्छी ग्रेसफुली अपने सामने आपको अपीयर होना पड़ेगा उन सब चीज़ों में। नाउ लेट्स सी व्हाट योर मून कार्ड सेज अबाउट यू। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। आपको तो कहते हैं ना, टेक अ रियलिटी चेक, आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक लेना चाहिए। रियलिटी चेक है और रियलिटी चेक आपको थोड़ा सा लेना चाहिए। दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप अनकंडीशनल लव देते हैं जब भी किसी को करते हैं, तो आपका जो मोहब्बत है बड़ी अनकंडीशनल होती है, विच इज़ वेरी गुड। और यू आर वेरी मच अट्रैक्टिव, और आप खुद से भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, पैशनेट हैं, और आप सेल्फ लव भी रखते हैं। डेट इंटरेस्टिंग कार्ड, आपके लव कार्ड्स भी इंतहाई इंटरेस्टिंग है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ ओल्ड अटैचमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा फियर देती हैं, खौफ देती हैं। उनके साथ आप जो आपके पास्ट के ओल्ड अटैचमेंट्स हैं, पास्ट की अटैचमेंट्स हैं, उनका एक डिस्ट्रक्टिव पैटर्न स्टार्ट हो चुका है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। यू डोंट नीड टू फियर एनी मोर, उनसे मज़ीद खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन है जी कलर ऑफ दिस वीक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 16 सितंबर से 22 सितंबर। इस हफ्ते में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वीडियो के आगाज़ में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक जो दूसरा चेंज है वो चांद ग्रहण से रिलेटेड है, वो उसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर हो चुकी है। आई एम श्योर आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। अच्छा जी, आप लोगों की जो इस हफ्ते में चेंजेस हैं वो एक तो आपके 9th हाउस में है और दूसरा आपके 8th हाउस में चेंज आया है रिलेटेड टू सन ट्रांजिट। मगर जो चेंज वीनस का है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रिलेटेड टू योर ट्रैवल एंड ऑल दैट। जो भी इस वक्त आप प्लान करेंगे उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक तो चाहे आप वर्क वाइज करते हैं, चाहे कोई प्लेजर ट्रिप करते हैं, दोनों ही हवाले से इट्स एन ऑसम चेंज। और अगर इससे पहले कोई भी आप प्लान करते थे, कोई भी चीज़ थी और उसमें कोई जो भी चीज़ हम कहते हैं ना कि कंफर्म नहीं हो पा रही थी, कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी, कुछ भी आता था, तो एक तो वो चीज़ बड़े अच्छे ज़बरदस्त तरीके से फुलफिल भी होगी और उसके नतीजे भी बड़े अच्छे मिलेंगे। अगर आप अपने मुल्क में बैठे हुए हैं और आप कोई जॉब के हवाले से कोई स्ट्रगल कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसके नतीजे भी अब अच्छे मिलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाएंगी। आपको अपने बच्चों के हवाले से कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। पहले इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, या आपको उनके साथ थोड़ी सी एफर्ट मेक करके उसके नतीजे अच्छे बनाने पड़ेंगे। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। यहाँ पे आपके जितने भी रिलेशंस होंगे या जिनको हम इमोशनल रिलेशंस कहते हैं, आपको वहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। प्यार मोहब्बत से चीज़ों को अपनी तरफ लेकर आना पड़ेगा, लोगों को अपनी तरफ लेकर आना पड़ेगा। आप अपनी स्टबर्ननेस, अपना गुस्सा, अपने टेम्परामेंट्स कहीं पे यहाँ पे नहीं दिखा सकते। होते हैं समटाइम्स ऐसे वक्त जहाँ पे आप थोड़े से अपने अगर एंगर इश्यूज दिखाते भी हैं तो सुनवाई हो जाती है, मगर इस वक्त पे नहीं होगी। उल्टा आपको उसका अच्छे रिएक्शंस नहीं मिलेंगे। आप कहीं पे भी कोई कहते हैं जोर आजमाई इन टर्म्स ऑफ योर एंगर्स करेंगे, वो चाहे आपका काम ही क्यों ना हो, यहाँ पे अच्छे मामलात नहीं आएंगे।
जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं या किसी भी रिश्ते में हैं और उनके यहाँ पे आपको रिश्ते तो बिल्कुल आएंगे, मगर जिसको हम कहते हैं कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि टूट चुके होते हैं मगर फिर उनका कम बैक होता है। यस, माजी से रिलेटेड आपके जितने भी रिश्ते हैं, मामलात हैं, उनका कम बैक हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स टूटेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे या उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को रीन्यू बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ मामलात होंगे, बट बड़े पेशेंसली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। गुस्से जज्बात से चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली हैं, उल्टा आप कहीं ना कहीं अपने नुकसान कर बैठेंगे। सो यहाँ पे आपको एहतियात के साथ चलना ही चलना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, अच्छा जी, यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। या आप ऑलरेडी ऐसी पोजीशन कोई होल्ड करते हैं या ऐसी पोजीशन पे जा रहे हैं, कोई बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी आप हैं और आपको क्या है, किसी के बारे में कोई राज, कोई चीज़, कोई अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, स्टाफ के बारे में कोई ऐसी चीज़, कोई बात पता चली है विच इज़ मेकिंग यू वेरी क्या है, फ्यूरियस, एंग्री, और कोई कमिटमेंट टूटी है, कोई एग्रीमेंट टूटा है, कोई कमिटमेंट टूटी है, कोई रिलेशन टूटा है और यू आर एक्चुअली आप इस वक्त मुझे मेंटली भी थोड़ा सा नॉट फ्री बट यू वांट टू बी फ्री। आप फ्री होना चाह रहे हैं, आप आज़ाद होना चाह रहे हैं किसी कमिटमेंट से, किसी चीज़ से, किसी एग्रीमेंट से। यू आर इन बर्डन, बट आपकी विल पावर अच्छी है और ऐसा लगता है जिस तरह कोई कागजी कार्रवाई रहेगी, अदरवाइज़ यू आर फ्री। कुछ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तियाँ आपकी अच्छी हैं और कोई आपका कोई दोस्त है, क्या है, यू आर इन लव विद दैट पर्सन, यू आर इन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन बट नो वन नोज। कोई सिक्रेटिव कोई रिलेशनशिप है, कोई सीक्रेट टाइप चीज़ है और दो यू आर, फिर मैं कहूँगी यू आर वेरी करेजियस, आप बहुत बहादुर हैं। यू कैन से इट लाउडर बट यू डोंट, आप कहना नहीं चाहते हैं, यू डोंट वांट टू से इट लाउडर। सिक्रेटिव कोई रिलेशनशिप है, कोई आप उसको इस वक्त अभी मेंशन नहीं करना चाह रहे हैं, यू होल्ड इट बैक, अभी आप मेंशन नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, आप यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, आप किस चीज़ को लीड करना चाह रहे हैं और कोई मुहिम है, कोई ग्रुप है, कोई एजेंसी है, क्या है, और आप लेकिन आप प्रोटेक्शन भी चाहते हैं, यानी कि आप पूरा प्रोटेक्ट करके अपने आप को किसी चीज़ में खेलना चाह रहे हैं और आप कोई हीलिंग, यू आर सीकिंग फॉर हीलिंग, यानी कि आप कोई चाहते हैं कि पहले कोई मैं प्रोटेक्टेड हो जाऊं, प्रोटेक्ट कर लूं अपने आप को, फिर मैं सामने की तरफ आऊं। और यू आर वेरी, आप बहुत अलर्ट हैं, कॉन्शियस हैं और आपको ना अपने घर में आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बहुत से लोगों का जो ड्रामा श्रामा टाइप चीज़ है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो कि मिस्टीरियस हरकतें करते हैं और कुछ एनर्जीज़ है जो कि आपकी ब्लॉक करते हैं और बहुत ऐसे हम कहते हैं ड्रामा क्वीन होते हैं, ड्रामा किंग होते हैं, कुछ इस टाइप के लोग हैं जो कि एक हद से ज़्यादा आपकी लाइफ में है। यू नीड टू ब्लॉक देयर, उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ को ब्लॉक कीजिए अगर आपने लाइफ में आगे की तरफ मूव ऑन करना है, बाउंड्रीज अपनी बना के रखिए। अदरवाइज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कि, एंड आई थिंक यू आर डूइंग थिंग्स वाइजली। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना चाह रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म के लोग हैं जो कि ड्रामा क्रिएट करके चलते हैं, अटेंशन सीकर हैं या जिसको वानाबीज कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपकी मून एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके, यस, जो भी आप करना चाह रहे हैं बिल्कुल आपको करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं यस, गो फॉर इट। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव कार्ड्स, ओके, यस, आप कहते हैं ना किसी को वेलकमिंग लव, आपकी जो भी दिल में है, जो भी आपकी ज़िंदगी में है, उसके लिए अपने दिल को खोल के रखिए, ओपन योर हार्ट, और
आप गेटिंग टुगेदर, यू आर परफेक्ट विद ईच अदर। ब्यूटिफुल मैसेज। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप अपने जो भी आपके ऊपर बर्डन है या जो भी बोझ है, जिस तरह सोच का भी अगर बोझ है तो उसको थोड़ा सा कम कीजिए। बहुत से लोग हैं जो कि आपको मोहब्बत करते हैं, आपको गाइड करते हैं, वो भी एक ब्लेसिंग है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। ओके, विदिन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर, विदिन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जो भी आपने सोचा है उसका आंसर है जी विदिन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट है 16 सितंबर से 22 सितंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट की भी ट्रांजिट है, मैं बिल्कुल वीडियो के आगाज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इसके अलावा है जी चांद ग्रहण इसी हफ्ते में, जिसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा जी, अभी आप लोगों के लगन में ही ये चांद ग्रहण है, यानी कि ये ग्रहण पाइसेस में लग रहा है। एज ए सेड, सेपरेट वीडियो है आपके साथ शेयर की हुई। आई एम श्योर आपने देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखनी है। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। अच्छा जी, दूसरी जो चेंज आ रहा है, जो प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वो आपके 7वें घर में है। और दूसरा चेंज आया है आपके 8वें घर में, जहाँ वीनस आ गया है। व्हाट अ वंडरफुल चेंज फॉर यू गाइज। लेकिन ये जो सारा ओवरऑल चेंज है इस हफ्ते में, फाइनेंसिस वाइज इट इज़ वेरी गुड। आपके लिए कोई भी अच्छा मामला, इर्रिस्पेक्ट ऑफ जहाँ पे हम कहते हैं कोई प्रॉपर्टी का चेंज, कोई आप बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, सडन गेन्स, अचानक से पैसे आ जाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल होंगी। लेकिन आप इमोशनली बड़े इंटेंस सिचुएशन में रहेंगे, फिक्र बड़ी लाख होगी, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, इसको ऐसे कर दें, वैसे कर दें। सो अपने आप को इमोशनली आपने ड्रेन नहीं होने देना है। सबसे पहला रूल जो इस हफ्ते में आपके ऊपर लागू होता है वो यही है। नो डाउट, मैं जिस तरह से कह लूँ, जितना मर्जी कह लो, ये होता है। इसीलिए उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो उसमें रेमेडीज़ वगैरह बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। बाकी आपकी अपनी इमोशनल लाइफ में यहाँ पे जिसको हम शादी कहते हैं, जो लोग सिंगल हैं, बिल्कुल लोग आएंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं, रिश्तों में जाना चाहते हैं, जो लोग सिंगल होते हैं, फिक्रमंद होते हैं, आपकी लाइफ में स्टेटस का हाई होना बिल्कुल आएगा। शादी के हवाले से एक टिप जो मैं बार टिप क्या होता है, बेसिकली इट्स असेंशियल फॉर यू गाइज, कि जब भी आप अपनी शादी वाले मामलात की तरफ जाएं तो प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराना होता है। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं, फिर देखा जाता है कि क्या ये शख्स आपके साथ इर्रिस्पेक्ट ऑफ आपके जायचे के हवाले से कंपैटिबल है। आपकी सोच मिलती है, आपके मामलात मिलते हैं। ऊपर से तो अच्छे सभी बन के आते हैं, मगर होता क्या है कि जब जायचा बनता है तो इट इज़ जस्ट लाइक एन एक्सरे, सब कुछ खुल जाता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके फाइनेंसेस इस वक्त में बड़े अच्छे होंगे, आपका स्टेटस हाई होगा। जो लोग सोशल मीडिया पे हैं या लाइमलाइट में होते हैं, उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है। और आप अपने काम में कुछ नया भी यहाँ करेंगे, माइंड बहुत अच्छा चलेगा, आपके अंदर आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, आपके लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा लाइफ का। आप अपने काम को, चीज़ों में नॉवेलिटी पैदा करेंगे और आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा, आपकी लाइफ में हलचल सी नहीं होती कि बस ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। रूटीन पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर हो सकता है। ईट हेल्दी, स्लीप अच्छी लें, अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा ज़रा नो डाउट, एक तो मैंने अभी कहा कि हलचल बहुत रहेगी, बट यू हैव टू अपनी साउंड स्लीप लेना, अच्छा खाना, हेल्दी रूटीन में रहना, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए इंतहाई अहम हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं।
लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, जो भी आप करना चाह रहे हैं अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में, जो भी है, हूएवर इज़ इन योर लाइफ, तो आपको पहला मैसेज ही आता है, या आप खुद अपने अंदर से ये सोचते हैं, या सेल्फ लव हो, जो भी है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यस यू शुड गो फॉर इट। पास्ट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें भी इस वक्त आपके सामने में आएंगी, फोकस कीजिए भी, और समहाउ आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, कुछ ऐसे कामों की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एंड इट इज़ क्या है, कुछ नई मेमोरीज़ भी हैं और कुछ डार्क मेमोरीज़ भी हैं, नए ख़यालात भी हैं, पुराने ख़यालात भी हैं। आप कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं, कोई काम में नया रिस्क है, और क्या है, आपकी आधी रात को क्या अचानक नींद खुलती है, यू वेक अप लेट नाइट, मिडल ऑफ द नाइट, और कुछ नाइट वाले मामलात आप क्या है, कोई लेट नाइट है, क्या है, लेट नाइट आप जागते हैं, लेट नाइट कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्किंग आवर्स आपके लेट नाइट तक चल रहे हैं, कुछ इस टाइप की आपकी रूटीन बनी हुई है। बट क्या है, आपने कोई उसको चेंज किया है, अपनी रूटीन को चेंज किया है, अपने वर्किंग आवर्स को आपने थोड़ा सा चेंज किया है, और ओके आप किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन, आपका काम शायद कम्युनिकेशन का है, या आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं, काम आपका किसी और मुल्क का है, कुछ इस टाइप की आपकी, या आप किसी और लैंग्वेज, कोई आप नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, कुछ आप डिफरेंट कुछ कर रहे हैं, क्वाइट डिफरेंट, मे बी आप उसकी किसी से हेल्प ले रहे हैं, यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम समवन, आप कुछ नया सीख रहे हैं, इट इज़ ऑल न्यू फॉर यू, समथिंग वेरी न्यू फॉर यू। और ओके, कुछ खौफ था आपके अंदर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का, कोई आपने अपने सिचुएशन को चेंज किया है, हालात को चेंज किया है, घर को चेंज किया है, कुछ किसी नए बिजनेस को एक्सेप्ट किया है, एंड यू आर क्वाइट अफ्रेड ऑफ दैट, मगर ऑल ऑफ अ सडन आपका खौफ उतरा है, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, और काफ़ी लोगों को अपनी लाइफ में ना अपने फॉरगिवनेस भी आपने अपने अंदर रखी है, और आपने का लेट इट गो किया है, जिसकी वजह से भी शायद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है, आप अपने कोई एक्सरसाइज, कोई चीज़ें, कोई हेल्दी रूटीन इस तरफ गए भी हैं, एक्सेप्ट भी किया है, और उसके लिए भी शायद आपको किसी ने हेल्प किया है, समवन हु इज़ हेल्पिंग यू अ लॉट। आपके फाइनेंसेस आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहे हैं, जैसा कहते हैं कोई अकाउंट आपका बढ़ रहा है, क्या है, आपने किसी कोई पॉलिसी आपने कोई ली है, अभी जिस तरह कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह जो भी होती है, कोई ऐसी पॉलिसी आपने ली है, और आजकल आपको कैलकुलेशन कर रही है, ये मेरा पास्ट था, ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरा फ्यूचर है, आप इस तरह की कोई कैलकुलेशंस आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और ओके, यू आर ट्राइंग टू चेंज योर होम, कोई लोकेशन आप अपनी चेंज करना चाह रहे हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी, कोई इस टाइप की कोई चीज़ के ऊपर आप आजकल बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड्स, आपके मून कार्ड्स भाई क्या कह रहे हैं। यस, क्लियर योर माइंड, यस, अपने थॉट्स को, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कीजिए, क्लियर योर माइंड। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं, लव कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं। ओके, आपके दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड बाय द वे। कंपटीशन है जी इस वक्त आपकी लाइफ में, और एनिमीज़ हैं, क्लेवर लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके कहते हैं ना कि कंधे पे सवार हो के आपसे आगे निकलना चाह रहे हैं। अब ये मोहब्बत तो ना हुई भाई, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मोहब्बत के नाम पे आपके साथ कंपटीशन में लगे हुए हैं, आपके दुश्मन बने हुए हैं, और वॉच आउट, completely watch out, either it's love or what, so you need to be careful in love, be careful, मोहब्बत करते वक्त ज़रा सोच के कीजिए। Now let's see आपके लिए one more message and color of this week, one more message and color of this week। ओके, अपने आप को आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैजिकल इंट्यूशंस हैं और नर्चरिंग क्वालिटीज़ है अपनी, यानी कि आप दूसरों को जब मोहब्बत करते हैं, देते हैं, तो कहते हैं फुल टाइम 100% ही दे देते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के दीजिए।
ध्यान से दीजिए, एज आपके लव कार्ड्स भी कुछ इस तरह के निकले हैं। सो बी केयरफुल टू होम आप किसको मोहब्बत दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ध्यान से बी केयरफुल और वॉच आउट, ख्याल रख के दीजिए। और अपने आप को, अपनी जो इंट्यूशन है ना, उसको थोड़ा सा ज़रा अलर्ट रखा करें। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, सक्सेस, कामयाबी, ब्यूटीफुल आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे पाकिस्तान में हो या आप पाकिस्तान से बाहर हो। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।